गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनुज का भी लिख लो नाम, अनुज। गुरुदेव कहते हैं कि मन मलिन तन सुंदर ऐसे, मन मलिन तन सुंदर ऐसे, विष से भरा कनक घट जैसे। तो इसका क्या अर्थ है? नमो। विष से एक घट भरा है, सुंदर कैसे हो सकता? बात सच है। बाहर की मलिनता से अंदर की स्वच्छता का पता नहीं लगा जा सकता है। अंदर की स्वच्छता को पाने के लिए हमें अंदर डुबकी लगाना पड़ेगी। सुन रहे हो ना? क्यों दिल्ली वालों? बाहर की मलिनता से अंदर की स्वच्छता का हम परिचय नहीं कर सकते हैं, पता नहीं लगा सकते हैं कि अंदर क्या है। जैसे गोताखोर समुद्र में डूब करके डुबकी लगा करके मोतियों को प्राप्त नहीं कर पाता है, कोशिश करता है कुछ मोती ढूंढ करके लाऊं, पर असंभव जैसा काम होता है। तो तन हमारा मलिन हो कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मन उज्जवल होना चाहिए। और जिसका मन उज्जवल होता है, तन भले कैसा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि तुम्हारा मन उज्जवल नहीं है तो इस मन में गंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये भी सच है। मुनितन मलिन न देख घिनावे, तत् कुतत् न पिछाने। मुनियों के मलिन शरीर को देख करके हमें अपने अंदर घृणा का भाव नहीं लाना, यही सच्चा धर्म है। मन की मलिनता, तन की मलिनता को तो फिर भी हम साफ कर सकते हैं, पर मन की मलिनता को साफ करने के लिए बहुत पुरुषार्थ और प्रयत्न की जरूरत होती है। इसलिए मन उज्जवल हो, तन भले गंदा रहे कोई बात नहीं, तन का स्वभाव तो गलन पूर्ण है और आत्मा का स्वभाव तो निर्मल और उज्जवल है। ऐसी ये दृष्टिकोण हमारा हो जाए, दृष्टि बन जाए, तो निश्चित हमारा फिर तन पर दृष्टि नहीं होगी, फिर मन पर दृष्टि रहेगी, जिससे हम अपनी आत्मा का चिंतन करके और मुक्ति के अधिकारी बन सकते। बहुत ही सुंदर गुरुदेव ने